इसकी आवाज सर आगे अब कैसे बोल अब कैसे बोल सर आगे इंटीग्रेटेड फर्स्ट यहाँ पे आगे से उनको 15 में भेज हाँ जी, गुड इवनिंग। इंटीग्रेटेड फर्स्ट वाले तुम इस रूम में हो क्या? तुम नीचे जाओ, देखे कितने नंबर? 15 नंबर में जाओ, फर्स्ट वाले बच्चे। इसमें कौन कौन से आप D3 है क्या यहाँ पे? चल A15 है साथ में। A15 वालों क्या बाकी है तुम्हारे? हो तो गए, तुम क्यों आए? हैं? हो तो गया अटेंड कल्चर कभी की तुम्हारी। अच्छा तुम वो क्या जिन्होंने प्री नहीं दिया था? अच्छा क्यों नहीं दिया तुम? एज ही नहीं हुई तुम्हारी तो क्यों आए थे जल्दी तुम? है मुंह उठा के आ जाते हो कोचिंग। चलो, और D3 वालों के उनकी भी कल्चर नहीं हुई? अच्छा D3 वाला तो हिस्ट्री भी नहीं हुई, कुछ ही नहीं हुआ उनके तो, मरा दिया उनके। चलो A15 वालों की कितनी हुई थी कल्चर? 3 टॉपिक बताओ क्या क्या? आभूषण, वाद्य यंत्र, रीति रिवाज, वेशभूषा। ये क्यों हुए तुम्हारे? अच्छा उनके साथ आ गए थे तुमको। चलो नए टॉपिक पढ़ते हैं, तो नया हेडिंग डालो आपने, लिखो राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तू कौन से बेच गया? D3 का, A15 का, और क्या बच गया A15 वालों के? बस बाकी सब खत्म। क्या बचा? जैसे पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी की कुछ टॉपिक, बायोलॉजी पूरी पड़ी, शुरू ही नहीं हुई D3 वालों के। तुम्हारी होगी? अरे तुम तेज निकले। चलो, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। लिखो पहला टॉपिक, लिखो लिखो राजस्थान की स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। अब आर्किटेक्चर में तो खूब सारी चीजें होती है भाई, किले भी होते हैं, महल, हवेलियां, छतरियां, मंदिर, है ना। पर जो इसका एक बड़ा पोर्शन है वो है किले। लिखो हेडिंग डालो, राजस्थान के किले, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के किले, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। वापस से हेडिंग डालो, लिखो किलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्ट्स। खूब सारे हेडिंग है तुम्हारे, किलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्ट्स। लिख लो, मैं जैसा बोर्ड पे लिख रहा हूं वैसा उतार लो। इंग्लिश वाले भी एक ये सारे वर्ड्स एक बार हिंदी में लिखना, फिर अपने अलग अलग पढ़ेंगे तब इनको इंग्लिश में पढ़ेंगे।
पॉलिटी तुम्हारे कुछ टॉपिक हो रखे थे, कुछ बचे हुए थे, ऐसे कुछ नहीं था क्या? हाँ? क्या स्टार्टिंग के 4? अच्छा, शुरू ही हुई थी, है ना? हम चलो, और एक इंडियन हिस्ट्री होगी इन तुम्हारे, एंशियंट, मिडिवल, एंशियंट, मॉडर्न, चल रहे। एंशियंट तो अभी नहीं हुई थी कि तुम्हारी दिवाली के आसपास? अभी अभी हुई थी ना? उतार लिया। 9 प्रकार के किले होते हैं भाई। कितने प्रकार के? 9। ऐसा किला जो, कुछ ही नहीं लिखना, एक बार सुनना केवल ना। ऐसा किला जो पहाड़ पर बना होता है वो कैसा हो गया? गिरी। गिरी का मतलब पहाड़ होता है, तो ऐसे किले जो पहाड़ों पर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? गिरी। उदक का मतलब होता है पानी। उदक का मतलब क्या होता है? पानी। ऐसा किला जो पानी के किनारे हो, उदक। पानी के किनारे हो, क्या है? उदक। मान लो किसी नदी के किनारे हो, किसी तालाब के किनारे हो, किसी झील के किनारे हो, तो ऐसा किला क्या हो जाएगा? उदक। ऐसे किले जिनके चारों तरफ पेड़ पौधे हो, वो किले कैसे हो जाएंगे? वन। एरन का मतलब होता है जंगल। एरन का मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल का मतलब इसका रास्ता खराब हो। जंगल मतलब जिसका मतलब बीच में झाड़ झंखाड़ हो, उबड़ खाबड़ रास्ता हो, बीच में पत्थर पड़े हो, कांटे आते हो, ऐसा जो किला हो क्या कहलाएगा? जैसे रणथंभौर का किला, तो रणथंभौर का किला अभ्यारण्य के अंदर है, अभ्यारण्य के अंदर तो जाने का रास्ता ही नहीं होगा, तो ऐसा जो किला होगा कैसा कहलाएगा? एरन। तो ऐसा किला जो पहाड़ पर बना हो, जो पानी के किनारे हो, जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे हो, जिसका रास्ता खराब हो। आज क्या लिखा हुआ है? धनवे का मतलब होता है मरुस्थल। धनवे मतलब क्या होता है? ऐसा किला जो मरुस्थल के अंदर स्थित है वो क्या कहलाएगा? धन। जैसलमेर, जोधपुर, ये सारे किले कैसे किले हैं? दानवन किले। अगला कौन सा है? पारी ख। ख मतलब खाई, जिसके चारों तरफ खाई हो। ट्रेंच, खाई जिनके चारों तरफ बनी होती है कैसे किले कहलाते हैं? पारी। कैसे? पारी। राजस्थान ज्योग्राफी हुई क्या आपके? तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी में विजय सिंह सर ने बताया कि 2 नदियां हैं, बाणगंगा और रूपा रेल। कौन सी? उन दोनों का पानी रोक के एक झील बनाएगी, मोती झील। मोती झील से एक नहर निकालेगी, सुजान गंगा, और उसका पानी भरतपुर किले की खाई में डाला गया। इसका मतलब भरतपुर किला कैसा है? पारिक। कैसा किला है? पारिक। आज क्या लिखा हुआ है? पारिध है, परिधि, जिसके चारों तरफ परकोटा हो, रैमपार्ट, 4 दीवारी जिन किलों की चारों तरफ बनी होती है उनको क्या बोलते हैं? पारिक। तो जो किले पहाड़ पर बने हो, जिनमें पानी हो, जो पेड़ पौधे हो चारों तरफ, जिनका रास्ता खराब हो, और जिनके मरुस्थल हो, जिनमें खाई हो, जिनमें परकोटा हो, जिसमें सेना रहे। नाम से पता चलता है इसमें सेना रहे, वो किला कैसा हो गया? सेना। और जिसमें सहायता करने वाले लोग रहे, भाई बंधु रहे, साथी रहे, उसको क्या बोलते हैं? जहां सहायता पहुंचाई जा सके, राजा को सहायता करने वाले लोग रहे, वो किला कैसा हो जाए? सहा। तो ऐसा किला जो पहाड़ पर बना हो, ऐसा किला जो पानी के किनारे हो, जिसके पेड़ पौधे हो, जिसका रास्ता खराब हो, जो मरुस्थल में हो, इसमें ट्रेंच बनी हो, जिसमें रैम्पार्ट बना हो, जिसमें आर्मी रहती हो, जहां पे हेल्प की जा सके। आगे बात समझो। तो किले कितने प्रकार के होते हैं? 9। 9 कितने प्रकार के? 9। 2013 की बात। कब की बात है? एक संस्था है विश्व की, उसका नाम है यूनेस्को। क्या नाम है? वो एक लिस्ट जारी करती है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। क्या बोलते हैं? विश्व विरासत सूची। क्या जारी करती हो? विश्व विरासत सूची। इसमें 3 प्रकार की चीजें होती है। कितने प्रकार की? एक तो होती है नेचुरल। क्या होती है? एक होती है कल्चरल। क्या होती है? कल्चर। एक होती है एब्स्ट्रैक्ट। क्या होती है? प्राकृतिक, सांस्कृतिक, अमूर्त। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और एब्स्ट्रैक्ट। जैसे दिवाली, दिवाली को शामिल कर दिया। दिवाली कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट। दिवाली की मूर्ति थोड़ी बना सकते हो, तो दिवाली। कल्चरल, जैसे कोई बिल्डिंग, जंतर मंतर, जयपुर शहर, किले, ये सब कैसे हो गए? सांस्कृतिक। प्राकृतिक से केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव बर्ड सेंचुरी प्राकृतिक के अंदर आ गया। तो हमारे 6 पर्वतीय किले। 6 कैसे किले? मतलब उस अभी जो लिखा था उसके हिसाब से बोलो तो गिरिदुर्ग। 6 गिरिदुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए। कब किए गए? लिखो। 2013 ईस्वी में, इन 2013 AD, 2013 ईस्वी में, इन 2013 AD, राजस्थान के 6 पर्वतीय किले, 6 हिली फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के 6 पर्वतीय किले, 6 हिली फोर्ट्स ऑफ राजस्थान
राजस्थान के 6 पर्वतीय किले, 6 हिली फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए थे, वर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए थे, वर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए थे, वर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। नाम लिखते हैं 6 के कौन कौन से, है ना। पहला लिखो गागरोन। कौन सा किला? गागरोन। गागरोन कहां पड़ता है? झालावाड़। लिख लेना ब्रैकेट में झालावाड़, गागरोन। दूसरा लिखो चित्तौड़गढ़। दूसरा किला कौन सा? चित्तौड़गढ़। तीसरा लिखो कुंभलगढ़। तीसरा कौन सा है? कुंभलगढ़। चौथा लिखो रणथंभौर। कौन सा किला है? रणथंभौर। पांचवा लिखो आमेर। पांचवा कौन सा? आमेर। छठा लिखो जैसलमेर। जैसलमेर। हो गए 6? बताओ कौन कौन से? गागरोन, ये 6 किले किस में शामिल किए गए? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। कौन जारी करता है ये? यूनेस्को। कब शामिल किए गए? 6 कैसे किले हैं ये? पर्वतीय किले। मतलब ये 6 के 6 किले पर्वतों पर बने हुए। 6 के 6 किले किस पे बने हुए? गागरोन पहाड़ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ पहाड़ पर स्थित है, कोमलगढ़ पहाड़ पर स्थित है, रणथंभौर पहाड़ पर स्थित है, आमेर पहाड़ पर स्थित है और जैसलमेर पहाड़ों पर बने हुए किले। तो आपको ये पूछ ले, इनमें से कौन सा किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया? गागरोन, रणथंभौर, आमेर, जयगढ़। जयगढ़ नहीं किया गया। इनमें से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? अगला कहते मेहरानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, गागरोन। याद रहेगी बात आपकी? एक एक का पोस्टमार्टम करे। लिखो गागरोन। गागरोन। दो नदियां हैं इसके पास से निकलती है, काली सिंध और आहू। राजस्थान ज्योग्राफी वाले सर ने बताया होगा। तो कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? लिखो, यह है काली सिंध तथा आहू नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर्स काली सिंध एंड आहू। यह है काली सिंध व आहू नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर्स काली सिंध एंड आहू। यह काली सिंध व आहू नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर्स काली सिंध एंड आहू। काली सिंध व आहू नदियों के किनारे स्थित। कोई टाइम में मालवा में जब परमारों का राज था, कहां पे? मालवा मध्य प्रदेश में परमारों का राज था। गागरोन झालावाड़, तब अपने झालावाड़ वाला इलाका मालवा के अंडर में आया करता, परमारों के अंडर में आता। तो उन परमारों की एक ब्रांच यहां पे राज करती है। परमारों की जो ब्रांच थी वो थे डोड परमार। कौन से परमार थे? तो इस किले का निर्माण उन डोडो ने करवाया था। परमारों की एक ब्रांच राज करती है। परमारों की ब्रांच कौन सी थी वो? तो किसने किले का निर्माण करवाया? डोड परमारों ने कर दिया। डोड राजाओं ने निर्माण करवाया। डोड कौन से वंश के लोग होते हैं? परमार। तो इस किले का नाम पड़ा डोडगढ़। क्या नाम पड़ा? लिखो, डोड ब्रैकेट में परमार लिखना। डोड राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। डोड किंग्स बिल्ट दिस फोर्ट। डोड राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। डोड किंग्स बिल्ट दिस फोर्ट। डोड राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। डोड किंग्स बिल्ट दिस फोर्ट। अतः इसे डोडगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज डोडगढ़। अतः इसे डोडगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज डोडगढ़। अतः इसे डोडगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज डोडगढ़। क्या कहा जाता है? पुराने टाइम में, पुरानी किताबों में इसका एक नाम और मिलता है अपने को। वो नाम मिलता है धुलरगढ़। क्या मिलता है?
लिखो अन्य नाम, अदर नेम, धूलरगढ़। अन्य नाम क्या बताओ, देखे, धूलरगढ़। डोडो में एक बंदे ने राज किया, यहां पे उसका नाम था बिजल देव डोड। क्या नाम था? बिजल। अच्छा, उससे पहले भी एक बात और लिखना, ये किला ना पहाड़ पे बना हुआ है, चट्टान पे बना, नीचे नींव नहीं है। नींव समझते हो भाई? कोई अपने मकान बनाते हैं पहले नींव खोदते हैं, ये नींव नहीं, सीधा चट्टान पर खड़ा कर दिया गया है इसको। लिखो, यह किला बिना नींव के सीधा चट्टान पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन ए रॉक विदाउट एनी फाउंडेशन। यह किला बिना नींव के चट्टान पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन ए रॉक विदाउट एनी फाउंडेशन। यह किला बिना नींव के सीधा चट्टान पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन ए रॉक विदाउट एनी फाउंडेशन। फिर डोडो में एक बंदा राज कर रहा था यहां पे, उसका नाम था बिजल देव डोड। क्या नाम था? एक चौहानों की ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है खिंची। कौन सी ब्रांच है? और खिंचियों का एक राजा आता है यहाँ पे, देवेंद्र सिंह खिंची। कौन आता है? देवेंद्र सिंह खिंची है। और देवेंद्र सिंह खिंची ने इस बिजल देव डोड को हरा दिया। किसको हरा दिया? तो देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजल देव डोड को हरा दिया। बिजल देव डोड को हराया तो इस किले पे किसका कब्जा आ गया? खिंचियों का। और खिंची कौन सी ब्रांच होती है? पहले परमार राज कर रहे थे, अब कौन करने लगे? चौहान। परमारों की ब्रांच कौन सी थी? डोड। और चौहानों की ब्रांच कौन सी? खिंची। लिखो, देवेंद्र सिंह खिंची ने, ब्रैकेट में चौहान लिखना भाई, देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजल देव डोड को हराया। डिफीटेड बिजल देव डोड। देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजल देव डोड को हराया। देवेंद्र सिंह खिंची डिफीटेड बिजल देव डोड। देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजल देव डोड को हराया। देवेंद्र सिंह खिंची डिफीटेड बिजल देव डोड। तथा इस किले पर अधिकार कर लिया, एंड कैप्चर दिस फोर्ट। तथा इस किले पर अधिकार कर लिया, एंड कैप्चर दिस फोर्ट। तथा इस किले पर अधिकार कर लिया। अब कुछ राजा बड़े यहां खिंचियों के, जिन्होंने क्या क्या किया उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। पहले राजा का नाम लिखो, जयत्री सिंह। तीन चार राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते नहीं गागरोन, तो यहां गागरोन की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं थोड़ी। राजा का नाम लिखो, जयत्री सिंह। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री होगी ना आपके दोनों बैच में भी क्या? अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है? अलाउद्दीन खिलजी ने गागरोन पर अटैक किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब गागरोन पर अटैक किया, उस समय गागरोन का राजा कौन था? लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन गागरोन। अलाउद्दीन खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन गागरोन। एक इसके टाइम में और हुआ। आपने एक संप्रदाय पढ़ा होगा, चिश्ती। उस चिश्ती संप्रदाय के एक संत थे, उनका नाम था हमीदुद्दीन। क्या नाम था? आपने नहीं पढ़े, आपने हमीदुद्दीन नागौरी पढ़ा है। वो भी हालांकि चिश्ती थे, पर ये जो है हमीदुद्दीन नागौरी नहीं है। चिश्ती संप्रदाय के एक और संत थे, जिनका नाम क्या है? हमीदुद्दीन। क्या नाम बताओ देखे? और हमीदुद्दीन का एक और नाम है मिठेसा। क्या नाम था? वो गागरोन आ गए थे, तो इनकी छतरी वगैरह गागरोन में बनी हुई। तो कोई पूछे कि जब संत हमीदुद्दीन या संत मिठेसा जब गागरोन आए थे, तो गागरोन का राजा कौन था? लिखो, संत हमीदुद्दीन गागरोन आए थे, ब्रैकेट में मिठेसा लिखना। सेंट हमीदुद्दीन केम टू गागरोन। संत हमीदुद्दीन गागरोन आए थे। सेंट हमीदुद्दीन केम टू गागरोन। संत हमीदुद्दीन गागरोन आए थे। सेंट हमीदुद्दीन केम टू गागरोन। तो जयत्र सिंह के टाइम की दो घटनाएं क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, और संत हमीदुद्दीन कहां पर आ गए थे? गागरोन। अगला राजा लिखो, प्रताप सिंह।
इस बार दिल्ली की तरफ से अटैक किया था फिरोज तुगलक ने। किसने अटैक किया था? और प्रताप सिंह ने फिरोज तुगलक को हरा दिया था। लिखो, फिरोज तुगलक को हराया, ही डिफीटेड फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को हराया, ही डिफीटेड फिरोज तुगलक। किसको हरा दिया था? फिर एक दिन प्रताप सिंह शिकार करने के लिए गए, एक हिरण का शिकार किया, हिरण के तीर मारा, हिरणी मरी। जब हिरणी को चीरा गया तब उसके 2 बच्चे बाहर आए और राजा को लगा, अरे भगवान ये क्या कर दिया। मतलब एक जीव का शिकार किया, 3 जीव मार दिए केवल इसलिए कि मुझे मेरे जीव का स्वाद चाहिए, मुझे कुछ अच्छा खाना था इसलिए मार दिया, या मुझे मेरा मनोरंजन करना था इसलिए मार दिया। और राजा ने उस दिन हथियार साइड में रख दिया, राजा संत बन गया था। संत पिंपा क्या कहलाए? बहुत बड़े संत हुए थे। तो कोई पूछेगा गागरोन के कौन से राजा संत बन गए थे, तो कौन बन गए थे? प्रताप सिंह। किस नाम से लोकप्रिय हुए? कालांतर में संत पिंपा के नाम से लोकप्रिय हुए थे। लेटर ऑन ही बिकेम पॉपुलर एज सेंट पिंपा। कालांतर में संत पिंपा के नाम से लोकप्रिय हुए थे। लेटर ऑन ही बिकेम पॉपुलर एज सेंट पिंपा। कालांतर में संत पिंपा के नाम से लोकप्रिय हुए थे। लेटर ऑन ही बिकेम पॉपुलर एज सेंट पिंपा। किस नाम से लोकप्रिय हुए थे? तो कोई पूछेगा भाई राजस्थान के प्रसिद्ध संत संत पिंपा पहले कहां के राजा थे और किस नाम से प्रसिद्ध थे? तब तो प्रताप सिंह, बाद में क्या कहलाए? संत पिंपा। अगले राजा लिखो, अचल दास। प्रताप सिंह जब संत बने थे तो अपने छोटे भाई को राजा बनाया था उन्होंने। संत पिंपा जब बने वो तो इन्होंने छोटे भाई को राजा बना दिया। छोटे भाई का नाम क्या है? अचल दास। अचल दास किसका छोटा भाई है? देखो, संत पिंपा के छोटे भाई थे। संत पिंपा का छोटा भाई था। ही वाज यंगर ब्रदर ऑफ सेंट पिंपा। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संत पिंपा और अचलदास खिंची आपस में क्या लगते थे? तो क्या लगते थे? भाई लगते थे। संत पिंपा का छोटा भाई था। ही वाज यंगर ब्रदर ऑफ सेंट पिंपा। 1423 में मालवा की तरफ से अटैक होता है। मालवा की तरफ से अटैक करने वाला जो बंदा था उसका नाम था होसंगसा। क्या नाम था? होसंगसा। हम पढ़ते हैं, चुंडा जो था वो नाराज होकर होसंगसा आगे पास मालवा चला गया था। पढ़ा था हमने, वही होसंगसा। तो 1423 में मालवा के कौन से राजा ने अटैक किया? होसंगसा। अचलदास को लगा कि पार पड़ेगी नहीं, तो गागरोन का पहला साका हुआ। गागरोन का, तो गागरोन के पहले साके में हमला करने वाला बंदा कौन है? होसंगसा। और गागरोन का राजा कौन है? अचलदास खिंची। लिखो, 1423 ईस्वी में इन 1423 एडी, 1423 ईस्वी में इन 1423 एडी मालवा के होसंग शाह ने, होसंग शाह ऑफ मालवा, मालवा के होसंग शाह ने, होसंग शाह ऑफ मालवा, मालवा के होसंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया था। अटैक डॉन गागरोन। गागरोन पर आक्रमण किया था। अटैक डॉन गागरोन। गागरोन पर आक्रमण किया था। अटैक डॉन गागरोन। इस समय गागरोन का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ गागरोन वॉज हैपन दिस टाइम। इस समय गागरोन का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ गागरोन वॉज हैपन दिस टाइम। एक बहुत बड़े राइटर वे हैं शिवदास गार्डन। क्या नाम है राइटर का? इन्होंने एक बुक लिखी अचलदास खिंचरी वचनिका। कौन सी बुक लिखी थी? किसकी बुक है? लिखो नीचे, यहीं पे लिखो, शिवदास गार्डन की पुस्तक, बुक ऑफ शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन की पुस्तक। अचलदास खिंचरी वचनिका। शिवदास गार्डन की बुक का नाम क्या है? अचलदास खिंचरी वचनिका। एंशियंट भी ना आपके है, दोनों बेच में भी है नहीं, D3 वालों में नहीं भी आपके? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं। संस्कृत है, अल्लाह रहम करे।
ऐसी ऐसी कैसी बात कर सकते थे? अरे तो इंडियन की होती है, राजस्थान की कोई एंशियंट होती नहीं है, इंडियन की होती है। राजस्थान में क्या एंशियंट है? राजस्थान में हम सिविलाइजेशन की कल्चर पढ़ते हैं खाली। तो आपने एक पढ़ा होगा प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, नरेंद्र सर ने बताया को चंपू शैली में लिखी गई। तो चंपू क्या होता है? इसमें गद्य और पद्य एक साथ, प्रोज और पोइट्री दोनों आ जाए तब क्या बोलते हैं? चंपू। संस्कृत वालों ने नाम ही रख दिया चंपू, हमने थोड़ा अच्छा नाम रखा वचनिका। क्या रखा? गद्य और पद्य संस्कृत वाले जब साथ में थे तब क्या बोलते हैं? चंपू। राजस्थानी वाले हम क्या बोलते हैं? तो वचनिका का मतलब क्या? गद्य प्लस पद्य। वचनिका मतलब लिख लो, वचनिका बराबर गद्य प्लस पद्य, प्रोज प्लस पोइट्री, प्रोज और पोइट्री दोनों आ जाए। इस शिवदास गार्डन वाली बुक को बॉक्स में बंद करो, अलग से दिखना चाहिए। तो बुक का नाम क्या बताओ? देखे, अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास किसका छोटा भाई था? किसका छोटा भाई था? प्रताप सिंह का। है संत हमीदुद्दीन बताए। हाँ। वो अलग है, वो काजी हमीदुद्दीन है। काजी हमीदुद्दीन नाम के खूब सारे संत हुए। एक काजी हमीदुद्दीन हुए हैं जो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, एक हमीदुद्दीन नागौरी हुए हैं जो कि चिश्ती संप्रदाय के थे, एक मीठे साहब भी हुए हैं, ये भी चिश्ती थे। तीन अलग अलग है। हो सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मोनिका। नाम तीन अलग अलग बैच में हो सकते हैं ना। तुम्हारा तो नाम भी इंडियन नहीं है। कहाँ का मोनिका? नाम कहाँ का बताओ? इटली है ना। आपने होता था मेनका, आपने तो क्या होता था? मोनिका नाम इंडियन नहीं है ना। मोनिका, इवन एक और क्या, निकिता। निकिता नाम होते हैं, रूस, रूस का नाम है निकिता। आपने होता निकेत, निकेत, निकेतन, ये नाम हुआ करते थे। इवन एक और क्या, तान्या है ना। तो आपने होता था पूरा ये तानिया, तानिया। आपने तनय, तनय मतलब बेटा, तनिया। आपने होता था तनिया, तनिया मतलब बेटी। तनय मतलब क्या होता है? पवन तनय संकट हरण, है ना। पवन तनय, पवन का बेटा, तो बेटी हो जाती तनिया। फिर तनिया से धीरे धीरे बना दिया हमने तान्या। तो तान्या नहीं होता, क्या होता है? तो आज के बाद कोई तान्या मिले उसको कहना तान्या तुम क्या हो। कोई मोनिका मिले उसको कहना ओ इटली। चलो क्या। हाँ, अगला राजा एक और लिखो। पालन सिंह। पालन सिंह, पूरा सिंह नहीं लिखते थे अपने। ये अचलदास का बेटा ही था। तो अचलदास के टाइम में मालवा वालों ने कब्जा कर लिया भाई। साकावा तो अचलदास सर सब लड़ते हुए मारे गए। कब्जा किसने कर लिया? मालवा वालों। ये वापस कब्जा करता है 1437 में। कब कब्जा करता है? लिखो, 1437 ईस्वी में, इन 1437 एडी। इसने गागरोन पर पुनः अधिकार कर लिया था। ही रिकैप्चर्ड गागरोन। इसने गागरोन पर पुनः अधिकार कर लिया था। ही रिकैप्चर्ड गागरोन। पर 1444 में फिर मालवा की तरफ से एक अटैक होता है। महमूद खिलजी अटैक करता है। इस बार कौन करता है? महमूद खिलजी फर्स्ट। किसने अटैक किया? जो कुंभा के साथ लड़ता है आपका, सारंगपुर का युद्ध पढ़ते हैं हम, उसने अटैक किया। इस बार इनका दूसरा साकावा था। महमूद खिलजी कब्जा करता है और वो गागरोन का नाम बदल कर देता है मुस्तफाबाद। क्या कर देता है? लिखो देखे, 1444 ईस्वी में, इन 1444 एडी, 1444 ईस्वी में, इन 1444 एडी, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने, महमूद खिलजी फर्स्ट ऑफ मालवा, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने, महमूद खिलजी फर्स्ट ऑफ मालवा, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन पर आक्रमण किया। अटैक डॉन गागरोन। गागरोन पर आक्रमण किया। अटैक डॉन गागरोन।
गागरोन पर आक्रमण किया, अटैक्ड ऑन गागरोन। इस समय गागरोन का दूसरा शाखा हुआ था। सेकंड शाखा ऑफ गागरोन वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय गागरोन का दूसरा शाखा हुआ था। सेकंड शाखा ऑफ गागरोन वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय गागरोन का दूसरा शाखा हुआ था। सेकंड शाखा ऑफ गागरोन वाज हैपेंड दिस टाइम। लाइन चेंज कर लिखो। महमूद खिलजी प्रथम ने, महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। रीनेम्ड गागरोन एज मुस्तफाबाद। गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। रीनेम्ड गागरोन एज मुस्तफाबाद। गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। चार राजा याद करने हैं, बताओ देख कौन कौन से चार राजा है? जयत्री सिंह, प्रताप सिंह, अचलदास और पालन सिंह। कौन कौन दोबारा बताओ? जयत्री सिंह, जयत्री सिंह के टाइम में दो बात, अलाउद्दीन खिलजी का अटैक और संत हमीदुद्दीन आए। प्रताप सिंह के टाइम में दो बात, फिरोज तुगलक का आक्रमण और खुद ही संत हो गया, खुद ही संत हो गए पिंपा। अचलदास जी के टाइम में पहला शाखा हुआ, अटैक हुआ था हुसंग शाह का 1423 में, और पालन सिंह के टाइम में दूसरा शाखा हुआ, अटैक हुआ था महमूद खिलजी प्रथम का, और महमूद खिलजी फर्स्ट ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था। अब इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनी हुई इसके लिए लिखो। इमारतें, बिल्डिंग्स, इमारतें। एक नंबर लिखो, बुलंद दरवाजा। इमारत है, एक नंबर लिखो, बुलंद दरवाजा। इसका बुलंद दरवाजा बनवाया था औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? आगे लिख लो, औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टार लगाना। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब बिल्ट इट। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब बिल्ट इट। लिखो, मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन टेम्पल। कोटा में एक राजा हुआ था दुर्जन साल। कौन राजा हुआ था? यदि आपको हुरडा सम्मेलन याद हो तो हमने पढ़ा था, हुरडा सम्मेलन में कोटा से किसने भाग लिया था? उस दुर्जन साल का बनाया हुआ मंदिर। लिखो, कोटा के दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। कोटा वालों ने कब्जा कर लिया था बाद में गागरोन पे। कोटा के दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। दुर्जन साल ऑफ कोटा बिल्ट इट। कोटा के दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। दुर्जन साल ऑफ कोटा बिल्ट इट। देखो, जालिम कोट। क्या नाम है? कोट का मतलब होता है परकोटा। कोट का मतलब क्या होता है? जो चार दीवारी होती है उसको क्या बोलते हैं? कोट। कोटा में एक प्रधानमंत्री हुआ, जालिम सिंह झाला। कौन हुआ? कोटा वालों के कब्जों में था। जालिम सिंह झाला ने परकोटा बनवाया। तो कौन सा कोट? जो जालिम सिंह ने बनवाया, इसलिए नाम क्या हो गया? लिख लो, जालिम सिंह झाला ने परकोटे का निर्माण करवाया था। जालिम सिंह झाला बिल्ट रैम्पार्ट। परकोटा समझते हो ना? जालिम सिंह झाला ने परकोटे का निर्माण करवाया था। जालिम सिंह झाला बिल्ट रैम्पार्ट। जालिम सिंह झाला ने परकोटे का निर्माण करवाया था। जालिम सिंह झाला बिल्ट रैम्पार्ट। अब देखो, कोटा वालों का इसमें बना हुआ है मधुसूदन मंदिर। कोटा वालों ने इसमें क्या बनवाया? परकोटा। इसका मतलब कोटा वालों के पास रहा किला, तो कोटा वालों ने इसमें अपनी टकसाल बना ली थी। क्या बना ली थी? क्या होती है टकसाल?
जहां पे सिक्के बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? टकसाल। तो कोई पूछे भाई कोटा राज्य की टकसाल कौन से किले में थी? लिखो कोटा की टकसाल। और जो कोटा में जो सिक्के ढलते थे ना, उन सिक्कों का नाम था गुमान शाही सिक्के। कौन से सिक्के थे? हमने पहले पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े लिख लो, कोई नहीं। गुमान शाही सिक्के। तो इस बहाने दो चीजें याद रह जाएगी। कोटा राज्य के सिक्के क्या कहलाते थे? गुमान शाही सिक्के। ये सिक्के कौन से किले में ढाले जाते थे? तो गागरोन के किले में टकसाल थी उनकी। गुमान शाही सिक्के, गुमान शाही कॉइन्स। अगली जगह नाम लिखो गीद कराई। ये किले में सबसे ऊंची एक जगह थी। जो भी राजा के खिलाफ बोलते उनको यहां पे ले जाके फांसी लगाते। तो जहां राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था वो जगह कौन सी थी? है ना, जो राजद्रोह करते, गद्दारी कर लेते, दूसरे राज्य से मिल जाते, राजा का तख्ता पलटने का प्रयास करते, ऐसे जो राजनीतिक कैदी क्या कहलाते? राजनीतिक कैदी। उनको मृत्युदंड कहां दिया जाता? देखो, यहां राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर एग्जीक्यूटेड हियर। यहां राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर एग्जीक्यूटेड हियर। यहां राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर एग्जीक्यूटेड हियर। कौन से संत आ गए थे यहां पे? हमीदुद्दीन। क्या नाम था? जिनका एक और नाम क्या था? उनकी दरगाह बनी हुई है, लिख लो, संत हमीदुद्दीन की दरगाह। स्टार लगाना। देखो हिंदू किले में मुस्लिम दरगाहें बनी हुई है, इन सबके स्टार लगा के रखना। अच्छा, दो साके वे, दो साकों में दो चीज होती है, केसरिया और जौहर। तो इसका मतलब दो बार जौहर भी हुआ है। जौहर करने से पहले रानियां जहां नहाती थी उसका नाम ही पड़ गया जौहर कुंड। क्या नाम पड़ गया? और एक बावड़ी बनी हुई है यहां पे, अंधेरी बावड़ी। बावड़ी समझते हो ना? ऐसा कुआ जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हो, उसको क्या बोलते हैं? तो इसमें अंधेरी बावड़ी है। आठ इमारतें पढ़ी हमने इसकी। कितनी पढ़ी है? इसका बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? किसने बनवाया? और इसका मधुसूदन मंदिर कोटा के दुर्जन साहब। इसका परकोटा किसने बनवाया? इसलिए वह क्या कहलाता है? कौन सी रियासत की टकसाल थी? और वो कौन से सिक्के थे? जहां राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड देते वो जगह गीद कराए। कौन से संत की दरगाह? कौन सा कुंड? और कौन सी बावड़ी? कितने साके हुए यहाँ पे? पहला साका किसके टाइम? अचल दास। हमला किसने किया? होशंग शाह। दूसरा साका किसके टाइम? पालन सिंह। हमला किसने किया? महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी ने नाम बदल के मुस्तफा। कौन सा राजा खुद ही संत बन गया था? प्रताप सिंह। क्या कहलाया? संत पिंपा। पहले किसको हराते हैं वो? फिरोज तुगलक। किसको हराते हैं? और जैतर सिंह के टाइम में कौन से संत आए थे? हामिदुद्दीन। और कौन सा हमला हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। इस किले में सीधा चट्टान पर क्या नहीं है? नींव नहीं है। कौन सी दो नदियां हैं वो? बनवाया तो किसने था? डोडो ने। इसलिए क्या कहलाता है? डोडगढ़। या एक और नाम क्या था? धूलरगढ़। और बिजल देव डोड को बाद में कौन हराता है? देवेंद्र सिंह खिंची। कौन हराता है? और शिवदास गार्डन की बुक का नाम क्या है? और वचनी का मतलब क्या होता है? पहले बड़ी बात, 5-7 लाइनें छोड़ के लिखो चित्तौड़गढ़। हर किले में 4-4, 5-5 लाइनें छोड़नी है। अगला लिखो चित्तौड़गढ़। तुम क्या कंजूस हो, गागरोन में चित्तौड़गढ़ घुसा दोगे। अगला किला लिखो चित्तौड़गढ़। अन्य नाम लिखो। लिखो किलों का सिरमौर।
सिर का मोड़ है, द क्राउन ऑफ फोर्ट्स, किलों का सिरमौर। क्या कहलाता है? किलों का सिरमौर। हम कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब। लिखो राजस्थान का गौरव, प्राइड ऑफ राजस्थान। एक और नाम लिखो, राजस्थान का गौरव, प्राइड ऑफ राजस्थान। और तो चित्तौड़ो गुड लूंठो, तो रणबीरारो खूंटो। गाने में लाइनें आती थी धरती दोरारी में, तो राजस्थान का गौरव है वो। फिर दो नदियां, इसके दो नाम, अलग नाम याद रखने। बताओ क्या क्या दो नाम बताओ, क्या नाम है? किलों का सिरमौर, और पास से दो नदियां निकलती है इसके, गंभीरी और बेड़च। कौन कौन सी? उसके पास से कौन कौन सी नदियां थी? लिखो, यह है गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर्स गंभीरी एंड बेड़च। यह है गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर्स गंभीरी एंड बेड़च। यह है गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। विजय सियाग सर ने आपको पढ़ाया होगा कि पठार पर बनावर, पठार का नाम है मेसा। मछली की आकृति में, किस शेप में बना हुआ है? फिश शेप में बना हुआ है, मछली की आकृति में। लिखो, यह मेसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ है। इट इज लोकेटेड ऑन मेसा प्लेटू इन फिश शेप्ड। यह मेसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ है। इट इज लोकेटेड ऑन मेसा प्लेटू इन फिश शेप्ड। यह मछली की आकृति में, यह मेसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ है। इट इज लोकेटेड ऑन मेसा प्लेटू इन फिश शेप्ड। कौन से पठार पे? कौन सी आकृति में? मछली की आकृति के अंदर बना हुआ है। अभी देखो, हमने खूब, अच्छा, इस किले में हमने पढ़ा था कि 30,000 लोग अलाउद्दीन खिलजी ने कटवा दिए, 30,000 लोग अकबर ने कटवा दिए, पढ़ा था। इसका मतलब इसका किले के अंदर पब्लिक रहती है। तो ये किला राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। कैसा किला है? लिविंग फोर्ट, जिसमें लोग अभी भी रहते हो। लिखो, यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। मतलब आज भी आप चित्तौड़गढ़ का किला देखने जाए, उसके अंदर पब्लिक रहती है। नगर निगम होता है, आपने नगर निगम, तो नगर निगम के वार्ड होते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, ऐसे वार्ड होते हैं। तो 2 वार्ड तो किले के अंदर है। 2 वार्ड तो मतलब किले के अंदर वार्ड है, अलग पार्षद बनते हैं। 2 वार्ड किले के पार्षद बनते हैं। तो वो जो पार्षद साहब होते हैं, उनको तो लगता होगा कि किले के धनी हम, किले के मालिक हम, भाई साहब किला हमारा, क्योंकि हम क्या है? किले के पार्षद, क्योंकि अंदर पब्लिक रहती है। तो ये क्या? राजस्थान का सबसे बड़ा। अभी हमने पढ़ा कि ऐसा किला जो पहाड़ पर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? ये किला पहाड़ पे बना होता, कैसा किला है? गिरी। ऐसा किला इसके चारों तरफ पानी हो, आसपास पानी हो, क्या कहलाता है? इसमें गंभीर और बेड़च है, कैसा किला हो गया? जल। ऐसा किला इसमें पेड़ पौधे हो, क्या कहलाता है? इसमें पेड़ पौधे, इसलिए क्या हो गया? वन। ऐसा किला इसका रास्ता खराब हो, क्या कहलाता है? रास्ता खराब है, भाई साहब अभी भी नहीं चढ़ा जाता, गाड़ियां ले लेके जाते हैं तो भी नहीं पार पड़ती, कैसा हो गया? अच्छा, ऐसा किला इसके चारों तरफ खाई हो, क्या कहलाता है? इसमें खाई है तो कैसा हो गया? पारिक। ऐसा किला इसमें परकोटा हो, क्या कहलाता है? जिसमें परकोटा है तो क्या कहलाता है? पारिक। जिसमें सेना रहती हो, क्या कहलाता है? इसमें सेना रहती है तो कैसा हो गया? सैन्य। इसमें भाई बंधु रहते हो, क्या कहलाता? तो ये सहाय है। बस मरुस्थल कहां से लाए भाई? चित्तौड़गढ़ में मरुस्थल तो नहीं ला सकते ना। तो किले में 9 विशेषताएं होती है, इसमें 8 है। तो अब ये पूछेगा कौन सी नहीं है? धानवन का मतलब क्या होता है? देखो, धानवन दुर्ग को छोड़कर एक्सेप्ट डेजर्ट फोर्ट, धानवन दुर्ग को छोड़कर एक्सेप्ट डेजर्ट फोर्ट, यह किला अन्य सभी विशेषताएं रखता है। दिस फोर्ट इज ऑल अदर फीचर्स। यह किला अन्य सभी विशेषताएं रखता है। दिस फोर्ट इज ऑल अदर फीचर्स। यह किला अन्य सभी विशेषताएं रखता है। बहुत पुराना किला है भाई साहब। चित्रांग मौर्य ने बनवाया। किसने बनवाया था? चित्रांग मौर्य नाम का एक बंदा हुआ, उसने ये किला बनवाया, इसलिए इस किले का नाम पड़ा चित्रकूट किला। क्या नाम पड़ा?
फिर वो चित्रकूट 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 करते करते हम क्या कर गए इसका नाम चित्तौड़। जैसे राष्ट्रकूट से बना राठौड़, राष्ट्रकूट से क्या बना, वैसे चित्रकूट से क्या बना चित्तौड़। लिखो, चित्रांग मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। चित्रांग मौर्य बिल्ट दिस फोर्ट। चित्रांग मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। चित्रांग मौर्य बिल्ट दिस फोर्ट। चित्रांग मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। चित्रांग मौर्य बिल्ट दिस फोर्ट। अतः इसे चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड ए चित्रकूट फोर्ट। अतः इसे चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड ए चित्रकूट फोर्ट। अतः इसे क्या कहा जाता है, चित्रकूट फोर्ट या चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है। इमारतें लिखो अब, इमारतें कौन कौन सी है। नवलखा भंडार, भंडार मतलब तो खजाना टाइप हो गया एक बार। 9 लाख का भंडार, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया नवलखा। अपने जहां ज्यादा पैसे टके रखते ज्यादा को हमेशा अपने 9 लाख ही बोलते थे। अपने लगता 9 लाख बहुत सारे हैं, इसलिए हमारे गीत ही वैसे ही हमारे लहर ये का 900 रुपया रोकड़ा सा, तो 9 बड़ा अंक 900 9 लाख ये सब होते ही थे। तो नवलखा भंडार। दूसरा मंदिर कौन सा है, तुलजा भवानी। कौन सा मंदिर है, तुलजा। पन्ना धाय का नाम सुना है, हम मां पन्ना धाय को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने उदय सिंह को बचाया था। उदय सिंह को क्यों बचाया, क्योंकि कौन मारना चाहता था, बनवीर। कौन मारना चाहता था, उस बनवीर ने बनवाए थे दोनों। चित्तौड़ के किले का नवलखा भंडार और चित्तौड़ के किले का तुलजा भवानी मंदिर किसके बनवाए हुए, लिख लो, बनवीर ने इनका निर्माण करवाया था। बनवीर बिल्ट देम। बनवीर ने इनका निर्माण करवाया था। बनवीर बिल्ट देम। कुंभ श्याम मंदिर है, कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर बनवाया था। इसका बाद में एक नाम और पड़ा, मीरा मंदिर। मीराबाई पूजा पाठ करते इसलिए नाम क्या पड़ गया, मीरा। चौदह में कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, लिख लो। 1459 ईस्वी में, इन 1459 एडी। 1459 ईस्वी में, इन 1459 एडी कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कुंभा बिल्ट इट। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। तो बनवीर ने क्या क्या बनवाया, दो बताओ देखे, नवलखा भंडार और तुलजा भवानी का मंदिर। कुंभा ने क्या बनवाया, नाम से पता चलता है कुंभ श्याम। बस मीरा मंदिर भी कहते, थोड़ा याद रखना, और कब बनवाया था याद रख लेना। जैनों के पहले तीर्थंकर कौन वे, ऋषभ देव। कौन वे, उनका मंदिर है, उसको बोलते हैं अद्भुत मंदिर। क्या बोलते हैं, लिख लो। आदिनाथ तो इसलिए कहते हैं उनको कि पहले थे वो, तो पहले को आदि बोलते हैं इसलिए, बाकी नाम तो ऋषभ देव जी था उनका। अद्भुत मंदिर या ऋषभ देव मंदिर है ना। इसमें जैनों के 27 छोटे छोटे मंदिर बने हैं। कितने छोटे छोटे मंदिर, किसके, इसलिए उनको बोलते हैं सत 20। क्या बोलते हैं, सत 20 देवरी। देवरी मतलब तो मंदिर हो गए, 7 और 20 मतलब 27। लिखो सत 20 देवरी।
27 देवरी, आगे लिख लो 27 जैन मंदिर ताकि याद रहेगा। क्वेश्चन पूछा हुआ स्टार लगाना, 2013 के प्रीलिम्स का सवाल है ये। 27 देवरी, 27 जैन मंदिर, 27 जैन टेम्पल्स। देखो लाखोटा बारी, कौन सी बारी है? लाखोटा बारी। बारी का मतलब होता है खिड़की, बारी मतलब खिड़की। लाख रुपए देके खिड़की खुलवाएगी, इसलिए नाम क्या पड़ गया? कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया, किला अंदर से बंद था, तो उसने 1 लाख रुपए किसी को देके खिड़की खुलवाई, तो लाख देके खिड़की खुलवाई, इसलिए नाम क्या है? अपने सिंपल याद रखना कि लाखोटा बारी कौन से किले में बनी है, तो कौन से किले में? किसने बनवाया था किला? इसलिए नाम है चतरंग। इसमें एक तालाब बना, उसका नाम क्या है? चतरंग तालाब। कहते हैं इस किले में 84 तालाब थे, क्योंकि अब इतनी सारी पब्लिक रहती है, तालाब तो खूब सारे बनाने पड़ेंगे ना। तो चतरंग तालाब, कौन सा तालाब था? चतरंग। ऐसा कहते हैं किला और पुराना भाई साहब, ये महाभारत के टाइम का किला, पांडव बनवा के गए थे। कौन बनवा गए थे? पांडव बनवा। पर हो सकता है पुराना किला रहा हो, फिर उस जगह वाला वो जो किला, उसकी दीवारें वीवारें सारी गिर गई और चित्रांग मौर्य ने दोबारा खड़ा किया हो। पर पांडवों के कदे कैसे पता चलता है? तो इसमें एक तालाब बना, जिसको अब भी लोग बोलते हैं भीमलत। क्या बोलते हैं? लिखो भीमलत तालाब। भीम के नाम पर इसका नाम क्या बना हुआ है? भीमलत तालाब। एक बावड़ी बनी, उसका नाम है कातन बावड़ी। एक बावड़ी, उसका नाम है जेठा महाजन की बावड़ी। मेवाड़ में एक महाराणा हुए थे फतेह सिंह, तो फतेह सिंह ने इसमें एक महल बनवाया था, फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश महल एक पुराना महल बना, उसमें हिंगलू अहाड़ा का महल। आहड़ से आए इसलिए क्या कहलाए? अहाड़ा। अब बताओ बनवीर क्या क्या बनवा के गया? नवलखा भंडार, और कुंभा ने क्या बनवाया? कुंभ स्वामी मंदिर, या जिसे क्या कहते हैं, और मीरा, मीरा मंदिर कहते हैं। अद्भुत मंदिर जैनों में किसका? ऋषभ देव जी। जैनों के 27 मंदिर क्या कहलाते हैं? एक खिड़की जो 1 लाख रुपए देख खुलवाएगी, लाखोटा बारी। 2 तालाब कौन कौन से? चतरंग तालाब, भीमलत तालाब। 2 बावड़ियां कौन कौन सी? कातन बावड़ी, जेठा महाजन की बावड़ी। 2 महल कौन कौन से? फतेह प्रकाश महल, हिंगलू आहाड़ा का महल। याद रहेगा। खुद कौन से पठार पर यह किला? कौन सी आकृति में? कौन सी विशेषता नहीं है इसमें? दानवन। कौन कौन सी नदियों के किनारे? गंभीरी, और राजस्थान का सबसे बड़ा? 6-7 लाइनें छोड़ के लिखो कुंभलगढ़। चित्तौड़गढ़ वाले में ना एक लाइन और लिख सकते हो आप, हिस्ट्री में वैसे लिखी होगी, नहीं लिखी तो यहां हो जाएगी इस बहाने। मेवाड़ में आगे चल के एक महाराणा हुए थे जगत सिंह प्रथम। कौन हुए थे? उन्होंने इसका पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया था। हालांकि बाद में तो राज सिंह ने, सबने थोड़ा थोड़ा करवाया। फतेह सिंह का हम फतेह प्रकाश महल पढ़ रहे हैं, पर वो निर्माण पुनर्निर्माण शुरू किसने करवाया था? जगत सिंह। लिखो एक लाइन लास्ट में अलग से लिख लो, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। चित्तौड़ वाले में लिखना, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट रीबिल्ट इट।
महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट रीबिल्ट इट। कुंभलगढ़ है ना, कुंभलगढ़ के लिए ऐसा कहते हैं कि यह भी मौर्यों के टाइम का किला है, और यह किला बनवाया था संप्रति मौर्य ने। किसने बनवाया था? अशोक का पोता, अशोक सम्राट जो हुआ था, अशोक का जो पोता था उसका नाम क्या था? संप्रति, और उसने ये किला बनवाया था। इसका मतलब ये दोनों किले मौर्यों के किले, चित्तौड़गढ़ चित्रांग मौर्य का, और ये किसका? संप्रति। इसका मतलब मौर्य जब अपने पीक पे थे तो चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में कौन राज कर रहे थे? मौर्य राज कर रहे होंगे। लिखो, संप्रति मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। संप्रति मौर्य बिल्ड दिस फोर्ट। संप्रति मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। संप्रति मौर्य बिल्ड दिस फोर्ट। पर वही बात हम कहते हैं कि वो जो पानी पीना पूछ ले तो आवाज आ रही है ना। उस टाइम की जो मुद्रा थी नहीं थी रुपए, वो तो आज के हिसाब से समझाने के लिए अपने बोलते हैं। अब मैं कहूं कि उसने 1000 जीतल दिए थे, फिर तुम पूछोगे जीतल क्या है ना। तो इससे अच्छा आज के हिसाब से रुपए का मतलब मुद्रा है, तो उस हिसाब में समझो उस टाइम की। हाँ चलो, तो ये बनवा के तो कौन गया था? संप्रति मौर्य। पर वो डह डहा गया जी, दीवारें वीवारें बची होगी। आज जो हम कुंभलगढ़ देखते हैं वो कुंभा ने बनवाया। किसने बनवाया? लिखो, कुंभा ने। कालांतर में लिखो, कालांतर में कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था। लेटर ऑन कुंभा बिल्ड दिस फोर्ट। कालांतर में कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था। लेटर ऑन कुंभा बिल्ड दिस फोर्ट। क्यों करवाया भाई कुंभा ने? जब उनके पास चित्तौड़गढ़ पड़ा था, वो चित्तौड़गढ़ का राजा था, क्योंकि कुंभा को कहीं ना कहीं ये लगा कि चित्तौड़गढ़ का किला। आप कभी देखने जाइए चित्तौड़गढ़, आप चित्तौड़गढ़ देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि चित्तौड़गढ़ की पूरी धरती समतल है। किले के आसपास एकदम प्लेन इलाका पड़ा है, मतलब खेती हो रही है, अच्छी प्लेन इलाका पड़ा है, और बीचों बीच एक पठार, और पठार के ऊपर किला बना हुआ चित्तौड़गढ़। कौन सा है? एक पठार, आसपास की पूरी जमीन कैसी है? समतल। इसका मतलब किला चारों तरफ से घेर लो, फौज किधर से भी आ सकती है, आगे उस किले को क्या कर सकती है? एक पहाड़ी तो घेरना है, एक पहाड़ घेर के बैठ जाओ, समतल के अंदर से आ जाओ और पहाड़ घेर के बैठ जाओ। इसलिए कुंभा ऐसा किला चाहता था जिसको घेरा नहीं जा सके, जिसके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। और वो किला कौन सा था? चारों तरफ पहाड़ियां है, श्वेत पहाड़ी, नील पहाड़ी, हिम्मत पहाड़ी, हेमकुट पहाड़ी, गंधमादन पहाड़ी, पहाड़ियां पहाड़ियां चारों तरफ। किला दिखता ही नहीं है बीच के अंदर। तो बाद में कुंभा ने कहा कि किला घेरा नहीं जा सकता, संकट में काम आएगा, इसलिए मेवाड़ वालों की कैसी राजधानी, कैसी राजधानी थी? संकटकालीन राजधानी थी। और संकटकालीन राजधानी बनाई इसलिए एक ही दरवाजा है, केवल एक तरफ से घुस सकते हो, इसके इलाके घुसने का कोई दूसरा दरवाजा नहीं। देखो, इस किले में एक ही प्रवेश द्वार है। देयर इज ओनली एंट्री गेट इन दिस फोर्ट। इस किले में एक ही प्रवेश द्वार है। देयर इज ओनली एंट्री गेट इन दिस फोर्ट। अब संकट से बचने के लिए बनाया गया, तो कुंभा गया था कि संकट आएगा तो मेवाड़ पे आएगा, तो पूरे मेवाड़ को अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, पब्लिक को अंदर शिफ्ट किया जा सके। इसलिए कहा गया सबसे ऊपर तो बनाते हैं महल। सबसे ऊपर क्या बनाएंगे? सबसे ऊपर महल बनेगा। बीच में करेंगे खेती। बीच में क्या करेंगे? जो समतल होगा उसमें क्या करेंगे? खेती। सबसे नीचे बनाए तालाब, ताकि ऊपर का पूरा पानी ढल के किधर आ जाए? तालाब। तो सबसे ऊपर तो क्या होंगे? महल। बीच में क्या होगी? खेती। सबसे नीचे। तो इस किले को कितने भागों में बांटा गया? देखो, इस किले को 3 भागों में बांटा गया था। दिस फोर्ट वॉज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इस किले को 3 भागों में बांटा गया था। दिस फोर्ट वॉज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। एक नंबर लगा लिखो, ऊपरी भाग, अपर पार्ट। ऊपरी भाग, अपर पार्ट। और आगे लिख लो राजमहल।
अब ऊपरी भाग डैश लगा के लिखो राजमहल, रॉयल पैलेसेस, राजमहल। 2 नंबर लिखो मध्यम भाग या मध्य भाग, मिडल पार्ट। आगे लिखो कृषि, एग्रीकल्चर। तीसरा लिख लो निम्न भाग, लोअर पार्ट। लिख लो तालाब, पॉन्ड्स। तो कौन से किले को 3 भागों में बांट दिया गया? सबसे ऊपरी भाग में क्या होंगे? राजमहल। बीच वाले में क्या होंगे? और सबसे लास्ट में क्या होंगे? इसलिए हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि इस किले का सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है, जो कि कुंभा का निजी आवास था। पढ़ा था हमने। तो कुंभा ने कहा भाई सबसे ऊपर रहेगा, वहां बैठ के पूरे मेवाड़ पे आंख रखेगा, इसलिए कटारगढ़ का नाम ही क्या पड़ा? पढ़ा था हमने। तो किला कितने भागों में बांट दिया गया? कौन कौन से 3 भाग? राजमहल, कृषि, जेमस्टोन। इस किले को देखकर कहता है कि भाई साहब ऐसा यूरोप में एक किला है, वो है एट्रुस्कन। कौन सा है? तो जेमस्टोन इस किले की तुलना किससे करता है? देखो जेमस्टोन ने इस किले की तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से की थी। एट्रुस्कन यूरोप में। जेमस्टोन कंपेयर दिस फोर्ट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जेमस्टोन ने इस किले की तुलना एट्रुस्कन किले से की थी। जेमस्टोन कंपेयर दिस फोर्ट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जेमस्टोन ने इस किले की तुलना एट्रुस्कन किले से की थी। जेमस्टोन कंपेयर दिस फोर्ट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जेमस्टोन ने इस किले की तुलना किससे की थी? अब का किला ऐसा बनाओ कि घेरा नहीं जा सके, इसलिए किले की दीवार है 36 किलोमीटर की। कितनी है? लो घेरो देखे, 36 किलोमीटर में फौज लगाने के लिए पता नहीं कितनी फौज लगानी पड़ेगी, इसलिए किले की दीवार घेरी। हम कहते हैं कि चाइना की दीवार के पास सबसे बड़ी दीवार यदि किसी किले के पास है तो कौन से किले के पास? सेकंड लार्जेस्ट वॉल ऑफ वर्ल्ड कौन से किले की दीवार है? कौन से किले? लिखो परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट। परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। पहले टीवी पर एक एड आता था, एक क्लास में मैम बच्चे से सवाल पूछती है, आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? एक बच्चा खड़ा होकर कहता है मैम कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर, और वहां पर जंगल सफारी भी होती है। मैडम वापस पूछी अरे तुम्हें इतना कैसे पता? बच्चा कहता मेरे पापा क्लब महिंद्रा के मेंबर जो है, क्लब महिंद्रा एक कंपनी है, टूरिस्ट कंपनी है जो लोगों को घुमाती है। तो कहते मेरे पापा क्लब महिंद्रा के मेंबर हैं, इसलिए मेरे पापा घूमते जाता है, हमें भी घुमाने के लेके जाते हैं। अभी हम छुट्टियों में कहां जाके आए थे? कुंभलगढ़। और तब मुझे पता है कि इस किले की दीवार कितनी है? 36 किलोमीटर। मैं ये भी जानता हूं कि चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी है, और वहां पर जंगल सफारी भी। तो मैं इस एड को चेंज भी किया जा सकता है। कोई पूछे तुम्हें कैसे पता? बच्चा कह सकता है कि मेरे भैया या मेरी बहन स्प्रिंग बोर्ड की स्टूडेंट जो है, तो अभी तो पता ही है। अब जो दीवार लंबी होगी उस दीवार को चौड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि यदि आपने पतली बना दी तो गिर जाएगी, बाहर सहन नहीं कर पाएगी फिर इतना बड़ा। लिखो परकोटे की चौड़ाई, विड्थ ऑफ रैम्पार्ट, परकोटे की चौड़ाई। और चौड़ाई तो इतनी बनाई गई भाई साहब, इतनी बनाई गई कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ जाए। कितने घोड़े? 4 लेन हाईवे है। लिखो 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 हॉर्सेज कैन रन टुगेदर। 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 हॉर्सेज कैन रन टुगेदर। 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 हॉर्सेज कैन रन टुगेदर। और ऊंचा पूछो मत आप। अबुल फजल कहता है भाई साहब नीचा खड़ा होके यदि आदमी ऊपर देखे तो व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती। क्या गिर जाती है? यूं करते करते पगड़ी गिर जाएगी, पर किला आप दिखाई देने का नाम लेगा। देखो ऊंचाई, हाइट, डैश लगा के लिखो, ऊंचाई के आगे डैश लगा के लिखो। अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, यदि कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन, यदि कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन इस किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, वॉच दिस फोर्ट फ्रॉम बॉटम टू अप, वॉच दिस फोर्ट फ्रॉम बॉटम टू अप, इस किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, वॉच दिस फोर्ट फ्रॉम बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, वॉच दिस फोर्ट फ्रॉम बॉटम टू अप, तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। देन इज टर्बन इज ड्रॉप्ड,
तो उसकी पगड़ी गिर जाती है, देन हिज टर्बन इज ड्रॉप्ड, तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। इमारतें लिखो, बिल्डिंग्स। एक झाला वंश की रानी का महल था। झाला वंश की रानी जिसलिए होगी झाली। महल को बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में माड़ियो, बोलते हैं माड़ियो, तो झाली रानी पैलेस। एक कुंड बना हुआ है, मामादेव कुंड। शिव जी का मंदिर है पास में, मामादेव मंदिर, उसी के पास में कुंड है, तो उसका नाम भी क्या हो गया, मामादेव कुंड। और उसी मामादेव मंदिर में एक दिन कुंभा बैठकर हर हर महादेव कर रहे थे, खुदा ने जाके कुंभा को मार दिया था। पढ़ा था हमने, सब याद पड़ा यार तुम्हारा तो। थो कदो सर वो सबसे पहले पढ़ा था ना क्लास में, जब नए नए आए थे, तब हमारे में जोश था, हमें लगता था दुनिया जीत लेंगे, दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। वो सर बीच में जब, है ना, मामला हिल गया था हमारा तो पूरा ही। तो बताओ क्या क्या है, दो बताओ देखे। झाली रानी का मालिया और मामादेव कुंड। दोबारा दो, कौन कौन से, 6-7 लाइनें छोड़ के लिखो। रणथंभोर, पुराना किला है। अजमेर में जब अपने चौहानों का राज हुआ करता, अजमेर में किसका राज था, अच्छा, तब उन्होंने ये जंगल के अंदर किला बनाया था 8वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में, लिखो 8वीं शताब्दी ईस्वी में, इन 8th सेंचुरी एडी। 8वीं शताब्दी ईस्वी में, इन 8th सेंचुरी एडी। 8वीं शताब्दी ईस्वी में, इन 8th सेंचुरी एडी, चौहान राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। चौहान किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। चौहान राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। चौहान किंग्स बिल्ट दिस फोर्ट। रणथंभौर में चौहानों के एक राजा आए थे, हमीर। कौन राजा आए थे, हमीर पर एक बुक लिखी हुई है, हमीर रासो। कौन सी बुक है, हमीर रासो में ऐसा लिखा हुआ है कि इस किले का जो पुराना नाम था वो था रणस्तंभपुर। क्या नाम था, तो बताओ क्या नाम था। स्तंभ मतलब क्या होता है, पिलर। स्तंभ मतलब क्या होता है, तो नाम तो था रणस्तंभपुर। धीरे धीरे, अच्छा, पिलर, पिलर को अपने कहते थंबा, तो अपने कर दिया रणथंभ, तो रणस्तंभपुर का हमने बोलना शुरू कर दिया रणथंभपुर। रणथंभपुर, रणथंभपुर, रणथंभपुर करते करते, जबकि एक्चुअल नाम क्या है इसका, देखो हमीर रासो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हमीर रासो, हमीर रासो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हमीर रासो, पहले इस किले को रणस्तंभपुर कहा जाता था। दिस फोर्ट वॉज नॉन एज रणस्तंभपुर अर्लियर। पहले इस किले को रणस्तंभपुर कहा जाता था। दिस फोर्ट वॉज नॉन एज रणस्तंभपुर अर्लियर। पहले इस किले को रणस्तंभपुर कहा जाता था। दिस फोर्ट वॉज नॉन एज रणस्तंभपुर अर्लियर। पहले इस किले को क्या कहा जाता था। एक बुक है, उस बुक का नाम है नाथावतों का इतिहास। क्या नाम है, जयपुर में जो कछवाहा डायनेस्टी थी, तो कछवाहों में एक ब्रांच हुई थी, वो थे नाथावत। कौन थे, तो एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है, नाथावतों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नाथावत। उसमें इस किले के बारे में लिखा हुआ है कि इस किले को दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि शिवलिंग पर बील पत्थर रख दिया गया हो। शिवलिंग पर क्या रख दिया गया हो, शिवलिंग होता है तो बील, बील के पत्ते रखते हैं अपने, तो ऐसे शिवलिंग पे क्या रखा हो, बील का पत्ता। ऐसा किला दिखाई देता है। कौन सी किताब कहती है, क्या कहती है किताब, किला कैसा दिखाई देता है, शिवलिंग पर रखे हुए बील पत्र के समान दिखाई देता। लिखो, नाथावतों के इतिहास के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ नाथावत्स, नाथावतों के इतिहास के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ नाथावत्स, यह किला
यह किला शिवलिंग पर रखे बीलपत्र के समान दिखाई देता है। यह किला शिवलिंग पर रखे बीलपत्र के समान दिखाई देता है। दिस फोर्ट सिम्स लाइक लीफ ऑफ बील ऑन शिवलिंग। दिस फोर्ट सिम्स लाइक लीफ ऑफ बील ऑन शिवलिंग। यह किला शिवलिंग पर रखे बीलपत्र के समान दिखाई देता है। दिस फोर्ट सिम्स लाइक लीफ ऑफ बील ऑन शिवलिंग। यह किला शिवलिंग पर रखे बीलपत्र के समान दिखाई देता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जंगल अभ्यारण्य के अंदर बना हुआ किला, ऐसे किले जो जंगलों में उबड़ खाबड़ रास्तों बने होते क्या कहलाते हैं? एरण। देखो यह किला एक एरण दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरण फोर्ट। यह किला एरण दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरण फोर्ट। पहाड़ियों पर बने हुए किले हैं, लेकिन उस पहाड़ी का शेप ऐसा ऐसे अंडा हो, जैसे क्या हो, तो अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। कैसी पहाड़ी पे? देखो यह अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन ओवल शेप्ड हिल। यह अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन ओवल शेप्ड हिल। यह अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन ओवल शेप्ड हिल। कैसी पहाड़ी पर स्थित है? अंडाकार आकृति की। जंगल के अंदर है, अंडाकार आकृति की पहाड़ी है, चारों तरफ बड़ी बड़ी 7 पहाड़ियां और है, इसलिए जब तक नजदीक जाके नहीं देखते तब तक आपको किला दिखाई। तो कोई पूछे ऐसा किला जो दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, कौन सा है? इसलिए अबुल फजल कहता है। कौन? बाकी सब किले नंगे हैं पर यह किला बख्तर बंद है। बाकी सब किले पर यह किला, बाकी सब नागे घूम रहे, इसने कपड़े पहन रखे इसलिए दिखाई देता है। बख्तर, बख्तर का मतलब होता है कवच। बख्तर का मतलब क्या होता है? कवच। लिखो अबुल फजल के अनुसार, ये खूब कह के जाएगा अबुल फजल, ये तो कह के चला गया, अपनी छाती पे मूंग दल गया भाई साहब। किसी में का पगड़ी गिर जाती है, किसी में का नागे हैं क्लियर। अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अन्य सभी किले नंगे हैं। ऑल अदर फोर्ट्स आर नेक्ड। अन्य सभी किले नंगे हैं। ऑल अदर फोर्ट्स आर नेक्ड। लेकिन यह बख्तरबंद किला है। बट दिस इज कवर्ड फोर्ट। कवर किया हुआ ना, लेकिन यह बख्तरबंद किला है। बट दिस इज कवर्ड फोर्ट। आर्म्ड है चारों तरफ से, या बख्तर से बंद किया हुआ है। बख्तरबंद किला है। कौन कहता है ऐसा? अबुल फजल। इमारतें लिखो।
ज्यादा क्या तरह? हाँ, उतर लिए। दो महल बताओ शुरुआत में कौन कौन से? जोगी महल और सुपारी महल। कौन कौन से? याद रखना ना, रणथंभौर का जोगी महल बड़ा फेमस महल है। कहते हैं कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे वो आते तभी जोगी महल में रुका करते थे। तो गांधी परिवार अक्सर जब भी आता है तो जोगी महल में रुकता है। प्रियंका गांधी तो हर महीने रणथंभौर आते हैं। तो प्रियंका गांधी जब भी रणथंभौर आती है तो कौन से महल में रुके? बीच में सोनिया जी एक बार लंबे टाइम के बाद में यहाँ पर आए थे, तो सोनिया जी रुके तो नहीं उस दिन, लेकिन फिर भी जोगी महल के कर्मचारियों से मिलके गए। स्वयं पहले आती थी, कर्मचारियों तक को जानती हो, तो उनसे मिलके गए थे। जोगी महल बड़ा फेमस है। और वसुंधरा जी जब सीएम थे वो जब भी जाते थे कहाँ रुकते? तो जोगी महल कौन से किले में? रणथंभौर। पास में एक महल और है, वो कौन सा है? सुपारी। तो दो महल कौन कौन से? एक इस किले में अनाज का भंडार है जिसमें राजा महाराजाओं टाइम में अनाज रखते थे, उसका नाम है जोरा भोरा। क्या नाम है? तो जोरा भोरा क्या है? लिख लो, फूड ग्रेन स्टोरेज, अनाज भंडार, फूड ग्रेन स्टोरेज। एक इसमें बादशाह अकबर के टाइम की क्या बनी हुई है? टकसाल। क्या बनी हुई है? टकसाल। और फिर इसमें एक संत की दरगाह बनी हुई है। कौन से संत है? पीर सदरुद्दीन। हमीदुद्दीन की दरगाह कहां? गागरोन। सदरुद्दीन की दरगाह कहां? याद रखना, हमीदुद्दीन की तो कहां पे? गागरोन। और सदरुद्दीन की कहां पर? गागरोन के दरवाजे का नाम है बुलंद दरवाजा। क्या नाम है? इसमें कौन सा दरवाजा? स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नवलखा दरवाजा कौन से किले में? याद रखना, नवलखा भंडार तो चित्तौड़ वाले में, और नवलखा दरवाजा किसमें? रणथंभौर। एक पानी आ रहा है इसमें, पता नहीं चल रहा कहां से आ रहा है। भारत में यदि कहीं से पानी आ रहा है और उसका सोर्स पता ना चले, हम कहते गंगा जी क्या है, और गंगा जी का सोर्स पता नहीं चल रहा तो गंगा जी कैसी है? गुप्त गंगा। इसलिए इस किले के अंदर क्या है? गुप्त। 6-7 लाइनें छोड़ के लिखो। आमिर। हमने जब आमेर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हमने पढ़ा होगा आमेर पर कब्जा करने वाला पहला कछवाहा जो था उसका नाम था काकिल देव। क्या नाम था? इसलिए इस किले का नाम पड़ा काकिलगढ़। क्या नाम पड़ा? तो लिख लो अन्य नाम, अदर नेम, काकिलगढ़। क्या नाम है इस किले का एक और? काकिलगढ़। अब काकिल देव ने तो आगे कोई छोटा मोटा रहने के लिए महल वगैरह बनवाए होंगे। किले के शेप देने वाला बंदा था मानसिंह। कौन था? लिखो, मानसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। मानसिंह बिल्ट दिस फोर्ट। मानसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। मानसिंह बिल्ट दिस फोर्ट। अब मानसिंह के टाइम में मुगलों से संधि थी, तो इस किले पर प्रभाव भी किसका आएगा? मुगलों का। देखो, इस किले पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव है। दिस फोर्ट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इस किले पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव है। दिस फोर्ट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इस किले पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव है। दिस फोर्ट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। अब किले क्यों बनाते थे? क्या कारण था किले बनाने का? सुरक्षा। अभी हमने पढ़ा कि संकटकालीन राजधानी है तो सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी, कि भाई यदि हमला हो जाए तो किला ऊंचा होगा, जल्दी से दुश्मन किले के अंदर घुसे नहीं सकता। हमला कौन करेगा? दुश्मन। पर आमेर वालों की मुगलों से संधि थी तो उधर से तो हमला हो ही नहीं सकता। राजस्थान का तो कोई दूसरा राजा इसलिए हमला नहीं करेगा कि मुगल आएंगे इनके सपोर्ट में, तो इसलिए मानसिंह को लगता था हम पर हमला तो कोई होगा नहीं, इसलिए ये किले में सुरक्षा का ध्यान है ही नहीं। ये किला महलों की तरह बनाया गया। किसकी तरह बनाया गया? दो चीज होती है, एक तो होता है किला, एक होता है महल। किले होते हैं सिक्योरिटी के लिए। किलों में कुछ ही नहीं होता। किलों में ऊंची ऊंची दीवार खींच दो, बहुत ऊंचा बना दो, ऊंची ऊंची दीवार बना दो, छोटी छोटी दीवार बना दो, अंदर छोटे छोटे कमरे बना लो, रहने की जगह हो जानी चाहिए, अंदर हथियारों का कारखाना होना चाहिए, अंदर पानी के टांके होने चाहिए, तब तो क्या हो जाए? किला। रहने के लिए राजा जो बनाता था वो क्या होते? महल। महल बड़े सुंदर होते, बड़े बड़े कमरे, विशालकाय कमरे, कमरों में दीवारों के ऊपर भी चित्रांकन किया हुआ, बहुत अच्छी कारीगरी की हुई, कार्विंग की हुई, उन सब पे, वो महल होते। तो आमेर का किला महलों की तरह बना हुआ है। किसकी तरह बना हुआ है? महलों की तरह बना। मतलब आप राजस्थान के सारे किले देख लीजिए, उनमें सबसे सुंदर कोई किला है तो वो कौन सा है?
आप चित्तौड़गढ़ का किला हम यूं पढ़ते हैं, पर आप चित्तौड़गढ़ का किला देखने जाओगे तो आपको लगेगा इसमें है क्या, ऊंची दीवार और छोटे छोटे कमरे। ठीक है, फील वो आता है कि यार ये कोयटा में रणभूमि रहा होगा, फलाने फलाने राजाओं राज किया होगा, पर देखने लायक कोई किला तो कौन सा है, क्योंकि वो कैसे बनाया हुआ है। देखो यह किला महलों की तरह बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट लाइक ए पैलेस। यह किला महलों की तरह बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट लाइक ए पैलेस। यह किला महलों की तरह बना हुआ है। किसकी तरह बना हुआ है? पर राजा को फिर भी लगा कि यार ठीक है, सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रहे क्योंकि हमारी अभी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर कल को हो जाए, कल को कोई दुश्मन घुस जाए तो क्या करेंगे? तो कहा किले में दुश्मन घुस सकता है, लेकिन बाहर निकल किले में भूल भुलैया है। क्या है? जब आप वापस निकलते हो तो वहीं आ जाते हो जहां से रवाना हुए थे। एक बार भाई साहब हम जून के महीने में चले गए थे, 3 बार घूम घाम के वहीं आ गए। हर बार वही गार्ड साहब आगे सामने खड़े। फाइनली गार्ड साहब जाने का रास्ता बताओ। गार्ड साहब गए, बस ये जाके लेफ्ट लो राइट लो बाहर आ जाएगा, लेफ्ट लो राइट लो। गार्ड साहब आगे, गार्ड साहब आप बाहर कैसे आ गए? गार्ड साहब ने कहा तुम वापस अंदर आ गए। फिर फाइनली हमने गार्ड साहब का छोड़ गया। तो गार्ड साहब ने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरी यहां पे ड्यूटी लगी है। मैं हम ऊपर से कूदेंगे, मैंने छोड़ गया। तो गार्ड साहब थोड़ा आगे करके तब बाहर निकलते हैं। इस किले में भूल भुलैया, ऐसी भूल भुलैया या तो लखनऊ में या है आमेर में। कौन कौन से किलों में? देखो इस किले में लखनऊ किले की तरह भूल भुलैया बनी हुई है। देयर इज ए लेबिरिंथ इन दिस फोर्ट लाइक लखनऊ फोर्ट। इस किले में लखनऊ किले की तरह भूल भुलैया बनी हुई है। देयर इज ए लेबिरिंथ इन दिस फोर्ट लाइक लखनऊ फोर्ट। इस किले में लखनऊ किले की तरह भूल भुलैया बनी हुई है। देयर इज ए लेबिरिंथ इन दिस फोर्ट लाइक लखनऊ फोर्ट। इस किले में लखनऊ किले की तरह क्या बनी हुई है? भूल भुलैया बनी हुई है। एक यूरोपियन बंदा आया था यहां पे, उसका नाम था बिशप हेबर। क्या नाम था? पादरी होते हैं ना, पादरी। पादरी का जब प्रमोशन हो जाता वो बन जाते हैं बिशप। क्या बन जाते हैं? और उस बिशप का नाम क्या था? वो कहता है ये किला उसी प्रकार है जैसे रूस की राजधानी मॉस्को का किला क्रेमलिन। मॉस्को का जो किला उसका नाम क्या है? तो वो इसकी तुलना किससे करता है? क्रेमलिन से। क्रेमलिन का किला कहां पर है? देखो बिशप हेबर ने इसकी तुलना क्रेमलिन से की थी। क्रेमलिन के ब्रैकेट में मॉस्को लिखना। बिशप हेबर कंपेयर्ड इट टू क्रेमलिन। फाड़ के फेंक। पर्चियां नहीं भेजोगे कोई, जिसको सवाल पूछना खड़ा होके पूछ ले। तुम्हें पूछना है सवाल? मैं तुम्हारे को जेठ लगता हूं जो पर्चियां भेजते हो। बिशप हेबर ने इसकी तुलना क्रेमलिन से की थी। बिशप हेबर कंपेयर्ड इट टू क्रेमलिन। बिशप हेबर ने इसकी तुलना किससे की थी? क्रेमलिन। क्रेमलिन कहां पर है? मॉस्को। किसी आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब वो पर्ची भेजेगा तो जिन 20 लोगों के हाथ से पर्ची निकलेगी उन 20 की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। हम हमारे किसी कार्य के लिए दूसरों की पढ़ाई डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? हमने पर्ची लिखी, फिर आगे बढ़े आगे आगे बढ़े की आगे आगे बढ़े की आगे, और जिसके भी हाथ में जाती है खोल खोल के देखते हैं क्या है। उसकी 2 मिनट की लंका लगा दी तुमने। खड़े होके पूछ लो तुम्हारा सवाल, उल्टा खड़ा होके पूछोगे तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आएगा, वो सवाल 20 लोग जानेंगे, मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। वरना पर्ची पढ़ के मैं वैसे ही फाड़ दूं तो तुम खड़े होके पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा उसका। नहीं भेजने अपने पर्चियां। लिखो इमारतें। मुगलों का प्रभाव है तो इसमें बना हुआ है दीवाने आम। मुगलों में पढ़े होंगे आपने। इसमें बना हुआ है दीवाने खास। जहां राजा आम लोगों से मिलता वो तो क्या हो जाता? जहां राजा खास लोगों से मिलता। एक इसमें बना हुआ है खास महल। क्या बना हुआ है? उसमें शीशे का काम हो रखा है, इसलिए उसको बोलते हैं शीश महल। ये तो राजा ने कहा 3 मेरे महल है भाई साहब। राजाओं के जो महल थे दीवाने आम, दीवाने खास और
फिर कहा रानियों के लिए भी तो महल होने चाहिए। हाँ साहब, तो रानियों के लिए बनाए गए सुख मंदिर। मंदिर का मतलब महल है। मंदिर का मतलब क्या है? यहाँ जयपुर में महलों को मंदिर बोलते थे। आपको याद हो तो हवा महल की 5 बिल्डिंगों के नाम याद कर लो। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा है तो महल। रतन महल, शरद महल, विचित्र महल, प्रकाश महल, हवा महल, लेकिन मंदिर महलों को बोलते क्या थे? मंदिर। तो सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, एक इसमें तालाब बना हुआ है किले के बाहर वाली तरफ ही, माउठा, माउठा जलाशय। आप कभी किला देखने जाते हो तो बाकायदा बाहर लिखा होता है माउठे की तरफ छोटे बच्चों को ना जाने दें, वहां पर पानी भरा हुआ है। आपने पढ़ा होगा मुगल स्थापत्य कला में, और बाहर बगीचे बने होते थे, 4 बाग शैली पढ़ी होगी आपने। तो इसमें एक बना हुआ है दोलाराम का बाग। एक बना हुआ इसमें केसर कैरी बगीचा। बताओ राजा के 3 महल बताओ कौन से? दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल या शीश महल। बताओ 3 आपकी रानियों के महल? सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर। तालाब कौन सा? 2 बगीचे कौन से? ये जो दीवाने आम था इसका ये बनवाया था आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने बनवाया था? दीवाने आम के आगे लिखो, मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह बिल्ट इट। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह बिल्ट इट। बताओ वापस राजाओं वाले महलों के तीनों के नाम बताओ। दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल। रानियों वाले तीनों बताओ। सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर। तालाब बताओ। 2 बगीचे बताओ। दोलाराम का बाग और केसर कैरी बगीचा। 6-7 लाइनें छोड़ के लिखो जैसलमेर। कौन सा किला बताओ देखे? 1155 में जैसल भाटी ने किले का निर्माण करवाया। किसने करवाया? इसलिए किले का नाम ही क्या हो गया? लिखो 1155 ईस्वी में, इन 1155 एडी, 1155 ईस्वी में, इन 1155 एडी, जैसल भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। जैसल भाटी बिल्ट दिस फोर्ट। जैसल भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। जैसल भाटी बिल्ट दिस फोर्ट। पीले पत्थरों से बना हुआ है। पीले पत्थर सोने की तरह चमकते हैं, इसलिए नाम पड़ा सोनारगढ़। क्या नाम पड़ा? सोनारगढ़। या बोलते हैं स्वर्णगिरी का किला। क्या बोलते हैं? गोल्डन फोर्ट। स्वर्णगिरी का दोया। सुवर्णगिरी तो कहते हैं उसको, क्योंकि उस तो पहाड़ का नाम ही सुवर्णगिरी है ना। ये तो आपके दिखता पीले पत्थर का बना सोने जैसा दिखता है, इसलिए लिखो यह किला पीले पत्थरों से निर्मित है। दिस फोर्ट इज बिल्ट विद येलो स्टोन्स। यह किला पीले पत्थरों से निर्मित है। दिस फोर्ट इज बिल्ट विद येलो स्टोन्स। यह किला पीले पत्थरों से निर्मित है। दिस फोर्ट इज बिल्ट विद येलो स्टोन्स। अतः इसे सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी किला कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज सोनारगढ़ और गोल्डन फोर्ट। अतः इसे सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी किला कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज सोनारगढ़ और गोल्डन फोर्ट। अतः इसे सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी किला कहा जाता है।
So it is called as Sonargate or Golden Fort. क्या कहते हैं इसको, बताओ देखे। सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी का किला कहा जाता है। हमने पढ़ा अभी कि राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है, ये राजस्थान का, लिखो, यह राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। पत्थर में पत्थर जोड़ के बना दिया गया है। पत्थर में पत्थर जोड़ने के लिए वैसे चूना सीमेंट कुछ चाहिए, सीमेंट तब होती नहीं थी, चूना होता था, पर इसमें चूना यूज में नहीं लिया। पत्थर से डायरेक्ट पत्थर गढ़ाई में जोड़े गए उनके। चूना ज्यादा लगा देते, पानी चाहिए, पानी वहां दो ही जगह था, या तो पाताल में या महिलाओं की आंखों में। देखो, इस किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। There was no use of lime in construction of this fort. There was no use of lime in construction of this fort. इस किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। There was no use of lime in construction of this fort. इस किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। एक दो कोई महल है जिनकी छत लकड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, देखो, इस किले में लकड़ी की छत बनी हुई है। There is wooden roof in this fort. इस किले में लकड़ी की छत बनी हुई है। There is wooden roof in this fort. अबुल फजल ने कहा कि जैसलमेर तक जाने के लिए आपके पास पत्थर की टांगे होनी चाहिए। क्या कहा था, जैसलमेर तक जाने के लिए आपके पास, कि भाई साहब ये मनुष्य वाली चमड़ी की टांगे लेके तो जैसलमेर आज आया जाए न कल आया जाए। जैसलमेर तभी पहुंच सकते हो जब आपके पास टांगे किसकी हो जाए, घोड़ा कीजिए काठ कान पग कीजिए पाषाण। बोलो देखे, घोड़ा कीजिए काठ का पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का। बोलो, तब पहुंचे जैसाण। घोड़ा कीजिए काठ का पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे। घोड़ा कीजिए काठ का मतलब आपका घोड़ा लकड़ी का हो जाए, पग कीजिए पाषाण और पग पैर किसके हो जाए, पत्थर के। बख्तर कीजिए लोहे का, कपड़े किसके बन जाए, तब पहुंचे जैसाण। तब जाके क्या आएगा, वरना तो पार पड़ेगी। सच्ची बात ही भाई साहब, जयपुर से जैसलमेर बस में जाते हैं तो 12 घंटे लगते हैं। बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, लेकिन जैसलमेर आने का नाम है। तो अबुल फजल को तो मुझे लगता है अकबर ने पैदल दौड़ा है। तो उसने कहा वाह भाई साहब यहां तक जाने के लिए टांगे कैसी चाहिए। देखो, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक ले जा सकती है। ओनली स्टोन लेग्स कैन रीच जैसलमेर। केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक ले जा सकती है। ओनली स्टोन लेग्स कैन रीच जैसलमेर। केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक ले जा सकती है। ओनली स्टोन लेग्स कैन रीच जैसलमेर। नेहरू जी ने जैसलमेर को कहा था 8वां आश्चर्य। क्या कहा था, 8th वंडर। किसने कहा था, देखो, नेहरू जी ने जैसलमेर को 8वां आश्चर्य बताया था। नेहरू जी कॉल्ड जैसलमेर 8th वंडर। नेहरू जी ने जैसलमेर को 8वां आश्चर्य बताया था। नेहरू जी कॉल्ड जैसलमेर 8th वंडर। जैसलमेर को क्या बताया था, एक बंगाली भाषा के बहुत बड़े राइटर हुए, सॉरी डायरेक्टर हुए मूवी के, सत्यजीत रे। कौन हुए, और सत्यजीत रे ने अब इस पर एक मूवी बनाई थी, सोनार किला। कौन सी बनाई थी, तो कोई पूछेगा जैसलमेर किले पर कौन से एक डायरेक्टर ने मूवी बनाई थी, उस मूवी का नाम क्या रखा था, लिखो, सत्यजीत रे की फिल्म, मूवी ऑफ सत्यजीत रे। सत्यजीत रे की फिल्म, मूवी ऑफ सत्यजीत रे। क्या नाम था उस मूवी का, सोनार किला। लिख लो आगे डेस्क लगा के, सोनार किला।
आपको विजय सियाग सर ने बताया होगा कि ये किला जिस पहाड़ी पर बना उस पहाड़ी का नाम है त्रिकुट। क्या नाम है? तो भाई साहब पहाड़ी का नाम नहीं है त्रिकुट, उसकी शेप है 3 कूंट, मतलब ट्रायंगुलर। तो त्रिभुजाकार शेप में बना हुआ, इसलिए उसको कौन सी पहाड़ी नाम दे दिया हमने? त्रिकुट। अब जब प्लॉट त्रिकुट होगा तो ऊपर बिल्डिंग भी बनेगी तो कैसी होगी? त्रिकुट। तो किला किस शेप में बना हुआ है? त्रिभुजाकार। देखो यह किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन त्रिकुट हिल। यह किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन त्रिकुट हिल। यह किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन त्रिकुट हिल। लाइन चेंज करके लिखो, यह त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन ट्रायंगुलर शेप। यह त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन ट्रायंगुलर शेप। यह त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन ट्रायंगुलर शेप। कहते हैं कि इस किले को देखते हैं तब ऐसे लगता है कि शेर अंगड़ाई ले रहा हो। क्या लगता है? जैसे कोई शेर सुबह सुबह उठा और उसने कहा अच्छा ही लिया हो एक। देखो यह किला, इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिखना, अंगड़ाई लेते शेर की कोई अंग्रेजी नहीं है, हिंदी में लिख लो। यह किला अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है। फालतू में लो इनको और कुछ कर देंगे हम। यह किला अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है। अरे 120 नंबर का हिंदी का पेपर आएगा रे, इतनी हिंदी से तू यूं हिंद भावना रखता, अच्छी हिंदी लिखूंगा मैं। यह किला अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है। यह किला अंगड़ाई लेते शेर के समान। अपने वालों ने कहा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अंगड़ाई लेता शेर तुमने कब देखा? तुम कब शेर के साथ एक दिन रुके थे कि भाई साहब उठा शेर, उसने कहा मैगी हो जाए थोड़ी थोड़ी, अंगड़ाई ले रहा था? ऐसा थोड़ी होता है। तो हमने कहा चलो ये नहीं मान रहे, तो ऐसा लगता है जैसे कोई जहाज रुका हो, पानी का जहाज समुद्र के किनारे बंदरगाह पर आके खड़ा हो गया हो। हमने कहा समुद्र वो तुम्हारे कहां था? हमने कहा रेत का समुद्र। किसका समुद्र है? तो ये रेत के समुद्र में लंगर खोले जहाज के समान दिखाई देता है। क्या खोले? जब जहाज बंदरगाह पे लगता है तो उसकी रस्सियां खोली जाती है, उन रस्सियों को बोलते हैं लंगर। क्या बोलते हैं? इसलिए अक्सर लोग एक दूसरे से कभी यूं पूछते हैं कहां रुके हुए, तो कोई पूछ लेता है कहां लंगर डाल रखे हैं, तो लंगर जहाज के खोले जाते हैं। तो लिखो यह किला रेत के समुद्र में लंगर खोले जहाज के समान दिखाई देता है। हिंदी लंगर एंड समुद्र दोनों गड़बड़ा जाएंगे। यह किला रेत के समुद्र में लंगर खोले जहाज के समान दिखाई देता है। यह किला रेत के समुद्र में लंगर खोले जहाज के समान दिखाई देता। क्या उपमा दी है? अंग्रेजी वाले थोड़ी दे सकते ऐसी उपमा वैसा। ये अभी लिखोगे शिप इन सैंड सी, रेत के समुद्र में लंगर खोले जहाज के समान दिखाई देता है। रेत के समुद्र में लंगर खोले। 2009 के आसपास में ऐसी चर्चाएं थी कि किला गिर सकता है, कि किला पुराना हो गया, किला गिर सकता है। 1155 में बना था भाई साहब, 850 साल हो गए, किला गिर जाएगा। लेकिन किला गिरा तो सरकार को लगा किला गिर सकता है, क्या किया जाए? तो सरकार ने डाक टिकट जारी कर दिया। लिखो, और तो सरकार के दिमाग में आया नहीं कुछ कि 2009 ईस्वी में इन 2009 एडी 2009 ईस्वी में इन 2009 एडी इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट जानते हो सारे? पोस्टल स्टैंप वाज इश्यूड ऑन दिस फोर्ट। इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैंप वाज इश्यूड ऑन दिस फोर्ट। इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैंप वाज इश्यूड ऑन दिस फोर्ट। कल पढ़ेंगे।